शीतलगढ़ कस्बे की औरतें भैरवनाथ नाम के तांत्रिक के पास तो जाती थीं, लेकिन लौटकर उनकी आंखों में डर और जुबां पर खामोशी क्यों आ जाती थी? क्यों हर बार उनकी कहानियां अधूरी रह जाती थीं? आखिर तांत्रिक क्या करता था और औरतें चुप क्यों रहती थीं? लेकिन एक औरत थी, रूही। उसने खामोशी तोड़ी और वो सच सामने लाया जिसने पूरे कस्बे को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस औरत की हिम्मत की है जिसने अंधेरे को चीर कर रोशनी जलाई। तो आइए सुनते हैं रूही और भैरवनाथ की रहस्यमयी दास्तान। दूर पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा सा कस्बा बसा था, जिसे लोग शीतलगढ़ कहते थे। वहां की हवाएं ठंडी थीं, लेकिन लोगों के दिलों में गर्मी कम थी। कहानी को आखिर तक सुने, क्योंकि जो राज खुलेगा वो आपकी आत्मा को हिला देगा। रूही एक साधारण लड़की थी शीतलगढ़ की। उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की थीं, जैसे जंगल की गहराई, और बाल लंबे काले जो हवा में लहराते थे। उसका चेहरा कोमल था, जैसे किसी चांदनी का टुकड़ा, लेकिन उसकी तकदीर उस रूप को कभी नहीं पहचानती थी। रूही की शादी हुई थी हरीश से, जो कस्बे का एक लकड़हारा था। हरीश का स्वभाव सख्त था और उसकी मां कमला एक कड़क औरत जो हर बात में ताने मारती थी। कमला का एक ही रोना था, रूही के पेट में बच्चा क्यों नहीं आ रहा। शुरू में तो बस फप्तियां सुनाई देती थीं, लेकिन वक्त के साथ वे ताने जख्म बन गए। रातों को कमला चिल्लाती, बांझ कहीं की, तो इस घर का अभिशाप है। दिन में जब रूही पानी भरने जाती, पड़ोस की औरतें हंसतीं, वाह क्या सूरत है, पर पेट सूना है। हरीश चुप रहता, न रूही का साथ देता न मां को टोकता। उसकी खामोशी रूही के लिए और भारी थी। एक ठंडी सितंबर की सुबह, जब पहाड़ों पर कोहरा छाया था, रूही कुटिया से बाहर निकली। पीछे से कमला की आवाज आई, तेरे कदमों की आहट से ही मनहूसियत फैलती है। रूही का दिल चूर चूर हो गया, लेकिन आंसुओं की आदत पड़ चुकी थी। उसी दिन दोपहर को उसकी पुरानी दोस्त मीरा, जो शहर से लौटी थी, मिलने आई। रूही, मीरा ने प्यार से पुकारा। रूही रो पड़ी। दोनों चीड़ के पेड़ के नीचे बैठ गईं। रूही ने सारा दर्द बयान किया। मीरा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक संत से मिलाऊंगी। भैरवनाथ बाबा बड़े ताकतवर हैं। कस्बे के किनारे एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, जिसका नाम था भैरवनाथ। लोग उसकी ताकत से डरते थे और कहते थे कि वो बांझ औरतों को संतान का आशीर्वाद देता है। लेकिन जो औरतें उसकी कुटिया में जातीं, उनकी आंखों में डर और जुबां पर खामोशी होती। वे लौटती या कभी लौटती ही नहीं। कहानी को आखिर तक सुने, क्योंकि जो राज खुलेगा वो आपकी आत्मा को हिला देगा। रूही ने मना किया, लेकिन मीरा ने जोर दिया, बस एक बार चलो, डरने की बात नहीं। वे दोनों चुपके से कस्बे से बाहर निकलीं, जहां जंगल शुरू होता था। मीरा ने बताया कि भैरवनाथ एक पत्थर की गुफा में रहता है। दरवाजे पर एक छोटी घंटी बजी। कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। भैरवनाथ लंबी सफेद दाढ़ी, गहरे काले चेहरे पर लाल आंखें और एक डरावना सा चेहरा। क्या चाहिए बेटियों? उसने भारी आवाज में पूछा। मीरा ने जल्दी से कहा, बाबा जी, मेरी सहेली को संतान नहीं हो रही, दुआ चाहिए। भैरवनाथ ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखा, एक ऐसी नजर जो चुभती थी। अंदर आओ, सब हल कर दूंगा। अंदर गुफा में एक मिट्टी का दिया जल रहा था। चारों तरफ काले पत्थर, तावीज और जड़ी बूटियां बिखरी थीं। भैरवनाथ ने रूही को बैठाया और उसकी हथेली पकड़ ली। खूबसूरत हो, लेकिन नजर लगी है, यही वजह है कि बच्चा नहीं हो रहा। उसकी नजरें रूही के चेहरे से हटती ही नहीं थीं। रूही ने नजरें झुका लीं, लेकिन महसूस कर रही थी कि वो उसे नाप रहा है। बार बार आना पड़ेगा, ये आसान नहीं है, उसने कहा। आवाज में एक अजीब सा लहजा था। मीरा वे तसल्ली दी, सब ठीक हो जाएगा। रूही चुप रही। उस दिन सिर्फ तावीज लिया गया और वे लौट आईं, लेकिन रूही ने भैरवनाथ की आंखों में वो चमक देखी जो किसी शिकारी की होती है। अगले हफ्ते भैरवनाथ ने मीरा के जरिए संदेश भेजा, रूही को अकेले भेजो। रूही का मन माना, लेकिन कमला ने धमकी दी, जा नहीं तो तुझे जिंदा पहाड़ में दफना दूंगी। रूही मजबूर होकर शाम के अंधेरे में गुफा पहुंची। भैरवनाथ ने उसे अंदर बुलाया। दरवाजा बंद किया। कुछ खास मंत्र तुम्हारे शरीर पर पढ़ने हैं, तभी असर होगा, उसने कहा। रूही पीछे हटी। बाबा जी, मैं सिर्फ दुआ के लिए आई हूं। लेकिन रूही को अंदाजा नहीं था आगे उसके साथ क्या होने वाला है। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है और अगले ही पल ऐसा राज खुला जिसने सबको हिला दिया। भैरवनाथ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सांप की फुफकार जैसी थी। तुम जैसी सुंदरता हजारों में एक है। तुम्हारा पति तो अंधा है, तुम्हें मेरे पास रहना चाहिए। रूही बोली, मैं जा रही हूं। भैरवनाथ ने एक तस्वीर निकाली।
रूही का चेहरा नीचे, हरीश का नाम। बात ना मानी तो ये तस्वीर हरीश को दिखा दूंगा। तुम्हारी माँ और पति तुम्हें मार डालेंगे। रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुफा में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दिए की लौ कांप रही थी। भैरवनाथ ने तस्वीर लहराते हुए कहा, समझ गई ना, अब रास्ता वही है जो मैं दिखाऊं। रूही ने दरवाजे की ओर देखा। भागने की इच्छा थी, लेकिन कमला की धमकी गूंज रही थी। वो चुपचाप बाहर निकली। भैरवनाथ की नजरें अब भी उसके पीछे थीं। अगले दिन रूही घर पर सन्न थी, न खाना खाया न बात की। कमला फिर ताने मारी, तावीज भी बेकार या तू चालबाज है। हरीश खेत में था। रूही छत पर बैठ गई, सोचती रही कि उसने क्यों ये रास्ता चुना। रात को नींद नहीं आई। 2 दिन बाद मीरा आई, चेहरे पर वही नकली मुस्कान। रूही ने उसे सख्त नजरों से देखा। रूही बोली, तुम जानती हो ना उसने क्या किया? मीरा की आंखें भीग गईं। मैं भी मजबूर थी, मैं भी वहां गई थी। एक बार गलती हुई, फिर बाबा ने मुझे बांध लिया। रूही स्तब्ध रह गई। तो तुमने मुझे धोखा दिया? मीरा रो पड़ी। माफी मांगती हूं, लेकिन अब निकलना मुश्किल है। बाबा सबको बर्बाद कर सकता है। रूही का दिल टूट गया, लेकिन अंदर एक आग जागी। वो खुद गुफा गई, मन में तूफान लिए। भैरवनाथ ने उसे देखा और कहा, अच्छा किया आकर, वरना तस्वीर हरीश को। रूही चुपचाप बैठी। भैरवनाथ ने तावीज दिया और पास आया। रूही ने कांपते हाथों से लिया और पूछा, आपको शर्म नहीं आती खुदा के नाम पर ये सब करते? भैरवनाथ हंसा, ये दुनिया डर से चलती है, तुम जैसे लोग सिर्फ डर से मानते हो। रूही के अंदर क्रोध उमड़ आया। इसी बीच कस्बे में एक नया पंडित आया, जो मंदिर में सुधार की बातें करता था, औरतों को हिम्मत और शिक्षा की राह दिखाता था। एक दिन रूही उसकी पत्नी से मिली, एक नरम मिजाज महिला से। रूही ने धीरे धीरे सब बताया। पंडित की पत्नी ने उसका हाथ थामा। बेटी, तुम अकेली नहीं हो। अंधेरा खुदा के घर में नहीं ठहरता, बस हम आंखें बंद रखते हैं। वो भेड़िया है, उसे बेनकाब करना होगा। रूही के अंदर उम्मीद जागी। उसने भरोसा किया। अगले दिन पंडित घर आए, हरीश से बात की। हरीश चुप रहा, लेकिन मंदिर आने की दावत स्वीकार की। 3 दिन बाद रूही ने पंडित को सब खोल दिया। उन्होंने योजना बनाई। रूही को फिर भेजा गया, लेकिन इस बार एक रिकॉर्डिंग यंत्र के साथ जो उसके कपड़ों में छिपा था। रूही डरी, लेकिन हिम्मत भी थी। वो जानती थी खामोशी अब कैद होगी। रात थी, आकाश में बिजली चमक रही थी। रूही गुफा पहुंची। भैरवनाथ मुस्कुराया, आखिर मान गई मेरी रानी। रूही चुपचाप बैठी। भैरवनाथ पास आया। तुम जैसी हसीन को काबू करना जरूरी है। रूही बोली, ये जायज था जो आपने किया? भैरवनाथ हंसा, जो ताकतवर है वही सही है, मैं तुम्हें बचाता हूं। रूही ने आंसुओं के साथ कहा, मैं दुआ के लिए आई थी, न कि अपनी इज्जत लुटाने। आज तुम बेनकाब होगे। भैरवनाथ का चेहरा दम मकाम आ गया। क्या कहा उसने? रूही का हाथ पकड़ा। रूही बोली, तुम्हारी हर बात रिकॉर्ड हो चुकी है। भैरवनाथ भागने की कोशिश किया, लेकिन बाहर पंडित, कुछ ग्रामीण और मीरा खड़े थे। रूही ने दरवाज़ा खोला। ये वही है जो औरतों की मजबूरी का फायदा उठाता रहा। रिकॉर्डिंग चली, सच सामने आया। गांव में शोर मच गया, औरतें बोल पड़ी जो सालों से चुप थीं। मीरा ने भी कबूल किया, मैं भी शिकार थी, फिर मजबूरी में दूसरों को धकेला। भैरवनाथ को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। मुकदमा चला और वो जेल गया। रूही को नई जिंदगी मिली। वो अब हरीश की पत्नी से ज्यादा कस्बे की औरतों की आवाज बनी। पंडित की पत्नी के साथ उसने एक छोटा स्कूल खोला, जहां औरतों को हिम्मत और हक सिखाया गया। हरीश भी बदला, माफी मांगी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। रूही ने माफ किया, लेकिन कमजोर नहीं रही। उसने सीखा कि मर्द की छांव से बेहतर है अपने पैरों पर खड़ा होना। मीरा भी शहर गई, नई शुरुआत की। रूही ने उसे खत लिखा, गलतियां हमें बांधती हैं, लेकिन सच का रास्ता खुला रहता है। हिम्मत करो, रोशनी आएगी। अंधेरा गहरा था, लेकिन रूही ने उसमें एक दीपक जला दिया। अब वो सिर्फ एक बांझ औरत नहीं, अपनी कहानी की मालकिन। नैतिक संदेश। इस कहानी का सबक यह है कि बुराई और जुल्म हमेशा छुपे नहीं रह सकते। जो कमजोरों का शोषण करते हैं, एक दिन बेनकाब होते हैं। औरत कमजोर नहीं होती, उसे बस अपनी आवाज उठाने की हिम्मत चाहिए। जब वो साहस करती है, तो अंधेरे को चीरकर रोशनी लाती है।